हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, आज हमारे साथ हैं डीएसपी संतोष पटेल सर, जिनको आप सभी अच्छे से जानते ही होंगे। सर के आपने वीडियोस भी देखे होंगे। सर के साथ हमने पहले भी आर इन लाइव वीडियो शूट किया था, जब सर घाटी गांव तहसील था। सर वो गांव था, तहसील है लेकिन गांव जैसा था। गांव जैसा था, तो वहाँ पे जब पोस्टेड थे तब किया था। और आज भी हम ट्राई कर रहे हैं। अभी सर ग्वालियर ज़िले में है प्रॉपर, जो कि शहर है। हालांकि सर के जो कार्य क्षेत्र हैं वो कुछ गांव के भी आते हैं एरिया ना सर। सर सबसे पहले आज हम जानना चाहेंगे कि अभी आपकी यहाँ पे पोस्टिंग कितने टाइम से हो रखी है? मेरी पोस्टिंग अभी ये बेहट अनुभाग के नाम से है। हाँ। और बड़ा फेमस जगह नाम है एक तानसेन। ओके, आप लोगों ने भी सुना होगा। हिस्ट्री में तानसेन करके कोई बात है थे। हाँ, वही कैसे यार नहीं जानते कि अकबर के 9 रत्नों में से एक थे तानसेन, संगीत सम्राट कहे जाते हैं। ओके। और उनके नाम से पुरस्कार भी मिलते हैं, तानसेन संगीत पुरस्कार। और तो वो उनकी एक बेहट में नगरी है, उनका मेन स्थान है वहाँ पर, जहाँ वो समाधि भी है। तो वो वहाँ पर हम लोग, मेरा जो अनुभाग है बेहट है, उसका नाम हो गया तानसेन नगरी। ओके, नाम बदल कर हो गया है। तो मैं उस अनुभाग में SDOP हूँ। 4 थाने हैं, बेहट, बिजोली, कुटीला, हस्तिनापुर, और चारों देहात के गांव के थाने ग्रामीण क्षेत्र में। मुझे यहाँ लगभग 7 महीने हो गए पोस्टेड। ओके। 7-8 महीने। सर आपका सोर्स ऑफ मोटिवेशन या फिर एनर्जी क्या रहता है? क्योंकि आप काफ़ी देखा है वीडियोस में तो देखते ही, खैर वैसे भी आप काफ़ी एनर्जेटिक एंड पॉजिटिव माइंडसेट के इंसान हैं। देखिए क्या है कि जीवन में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीज़ आती है, और होना भी चाहिए। क्योंकि जब नेगेटिव चीज़ आती है, आलोचना होती है या कोई बात आती है, तो हमें सीखने को मिलता है, हमें संभलने का प्रेरणा मिलती है कि कहीं हम गलती ना करें। और पॉजिटिव तो ये व्यक्ति की अपनी अपनी वो है, कहीं की कला है कि वो कितना पॉजिटिव जी सकता है। मुझे लगता है आज के समय में पॉजिटिव होना बहुत बड़ी कला है। जी सर। क्योंकि नेगेटिविटी इतना आसान है, जैसे एक बोतल में पानी है, उसमें एक बूंद रंग की डाल दो तो पूरा पानी ख़राब कर देता है। ये नेगेटिविटी होती है। फिर उसको सही करने के लिए आपको पता नहीं कितना पॉजिटिव सही पानी डालना पड़ेगा, तब जाके हो पाए। फिल्टर करना पड़ेगा, तमाम प्रक्रिया होती है जी। तो नेगेटिविटी का असर प्रभाव बहुत आसानी से हो जाता है, लेकिन पॉजिटिविटी के लिए टाइम लगता है उसको अपनी पर्सनालिटी में एनहांस करना। उसको चीज़ें सामने वालों को समझ में भी आसानी से नहीं आती जी, लेकिन नेगेटिविटी तो एक पल में समझ में आ जाती है। ओके। जैसे सर ये पॉजिटिविटी या फिर एनर्जेटिक रहने के लिए एक्सरसाइज, योगा, ये सारी चीज़ें करी जाती हैं, और टीचर्स भी गाइड करते रहते हैं स्टूडेंट्स को। अगर आपको अच्छी शार्प मेमोरी चाहिए तो योगा करो, और हेल्दी तरीके से आपको जीना है लाइफ को, और स्टडी में आवर अपने बढ़ाना है, प्रोडक्टिव स्टडीज़ में, तो उसके लिए एक्सरसाइज वगैरह भी ज़रूरी है। तो आप कैसे करते हैं सर? बिल्कुल, जब आप व्यक्ति व्यस्त रहेगा, शरीर आप तो मुझे लगता है 24 घंटे यहाँ वहाँ जाते रहते हो, तो फिर वो आप उसकी सोच भी वैसी होगी, जैसा काम करेगा या जैसा सोचेगा वैसा हाँ। काम करेगा। और व्यक्ति आलस में पड़ा रहेगा, आलस में पड़ा हुआ मोबाइल बस चलाता रहेगा दिन भर, तो मोबाइल में तो हर चीज़ें आती हैं। उस हिसाब से सोचेगा आदमी, और उस जैसा सोचेगा फिर वैसा करेगा। तो वो ज़रूरी है, एक्सरसाइज भी ज़रूरी है। अब मैं तो नहीं ज़्यादा कर पाता एक्सरसाइज, पर मैं काम में ही एक्सरसाइज मेरी हो जाती है। वही मैं कह रहा था, जहाँ मुझे मौका मिला, लगा कि इस आरोपी को पकड़ना है, दौड़ना है, तो मेरा सिपाही दौड़ेगा तो मैं भी दौड़ता हूँ बगल से। कई बार तो कोई सिपाही पीछे हो जाए पर मैं दौड़ता जाऊँ। मैं ये समझ के दौड़ता हूँ कि आज कम से कम मुझे मौका मिला एक्सरसाइज करने का। ओके। स्टूडेंट का शॉप, वहाँ से भी कुछ मैंने ऑर्डर किया। स्टूडेंट बुक शॉप, वहाँ से आप मंगा लेते थे तो वो लोग भेज देते हैं घर पे। स्टूडेंट बुक शॉप करके तो मैंने वहीं से वो ऑर्डर किया था पार्सल। स्टूडेंट्स बुक शॉप करके है, उनके पास रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं थी, काफ़ी टेस्ट सीरीज़ थी अलग अलग, और उन्होंने टाइम पे होम पे डिलीवर भी करा जब मुझे ज़रूरत पड़ी। स्टूडेंट बुक शॉप करके वहाँ से मैं अपने ऑनलाइन बुक्स वगैरह डिलीवर करा लेती थी। आप घर बैठे मंगवा सकते हैं स्टडी मटेरियल। जो आपको ये नंबर दिख रहा होगा, इस पर कॉल करें। आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। चाहे आपको नोट्स चाहिए हो, बुक्स चाहिए हो, टेस्ट सीरीज चाहिए हो, करंट अफेयर्स चाहिए हो, या फिर जो भी आपको बुक्स या फिर स्टडी मटेरियल रिलेटेड चीज़ें चाहिए, आप कॉल करें इनसे और डिटेल में डिस्कस करके मंगवाएं। कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब तक आपके घर तक पार्सल नहीं पहुंच जाता है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जय हिंद, थैंक यू। सर आप काफ़ी नॉर्मल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, और आपने दिखाया है स्टूडेंट्स को कि अगर आप एक नॉर्मल से भी नॉर्मल बैकग्राउंड से आते हो तब भी अच्छे पोस्ट को हासिल किया जा सकता है।
और समाज के लिए बहुत बड़े स्तर पे काम किया जा सकता है। तो सर थोड़ा सा बैकग्राउंड के बारे में बताएंगे सर। देखिए क्या है कि लाइफ में कामयाब होना हर कोई चाहता है जी। और कामयाबी दो तरह से है। पैसा लगाकर एक कामयाबी मिलती है, इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। हाँ। और इन्वेस्टमेंट तो हर चीज़ में करना पड़ता है, लेकिन जो जैसे मैं बोलूँ कि जैसे उद्योग खड़ा करना, उद्योगपति बनना है, तो उसके लिए बहुत सारा पैसा चाहिए। हाँ। हर एक माता पिता अफोर्ड नहीं कर सकता, ना हर एक माता पिता के पास इतनी संपत्ति होती कि वो अपने बच्चे को कोई बड़ा बिजनेस करा सके या कोई अच्छा प्लेटफॉर्म दे सके। जी। पर 0 रुपए में थोड़े से इन्वेस्टमेंट में बहुत अच्छा जीवन जीने की कला कोई चीज़ है अगर सिखाती तो वो है शिक्षा। शिक्षा एक दिन का परिणाम नहीं होता, ये लगभग 18 वर्षों की मेहनत का परिणाम होता है, 18 वर्षों के धैर्य का परिणाम होता है, 18 वर्षों की लगन का परिणाम होता है, और 18 वर्ष जो हम संग्रह करते हैं वो जाके परिणाम मिलता है। तो वो मैंने हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि छोटा बड़ा जिस घर में जन्म लिए वो भगवान ने तुम्हें जन्म दिया, जिस घर में उसमें आपका कोई दोष नहीं है या ना आपकी काबिलियत है कि बड़े घर में हुए कि छोटे घर में जी। लेकिन आप क्या कर पा रहे हो अपने जीते जीते, या आपके बच्चे आपके घर किस घर में जन्म ले रहे हैं, वो आपकी उपलब्धि होगी और आपकी इसमें कामयाबी होगी। 11 जुलाई 2017 मेरे को किसी ने बताया था कि ये ऐसा दिन होता है जब रिजल्ट आता है कि आदमी शिक्षा के बदौलत ही 0 से हीरो बन जाता है, फर्श से अर्श पर पहुंच जाता है। बिल्कुल। वो दिन आता है तो उसके लिए हम लोग मेहनत करते हैं, और ये बस वही है, शिक्षा है, सब कुछ है। माँ पीताम्बरा लाइब्रेरी पे आपका बहुत बहुत पहले तो बधाई। और मेरा ये मानना है कि जो शिक्षा है वो बिना माहौल के नहीं आती। मैं अपना अगर याद करूँ तो हम लोग भी माहौल से ही पढ़े हैं। हमारा घर बिल्कुल जंगल से एक खेत होगा लगभग 20-30 मीटर। मतलब यह कहें कि पहले कभी जंगल रहा होगा, उस समय 50-100 साल पहले साफ़ करके वहाँ बसे होंगे। और आज के समय में ये एक नया ट्रेंड चला है जो लाइब्रेरी का, कि बहुत अच्छा एक ही जगह पर मिलता है, हमें बैठने के लिए भी है, माहौल अच्छा मिलेगा। आज के समय में जो इंटरनेट की दुनिया है, वाईफाई मिलता है, तो बढ़िया है। ये बच्चों को भी प्रयास करना चाहिए, आना चाहिए, पढ़ना चाहिए। आज संडे है और संडे जनरली छुट्टी का दिन माना जाता है। आज हम संतोष पटेल सर के साथ हैं। आज देखते हैं कि आज उनका किस तरीके से दिनचर्या रहता है, क्या क्या कार्य होते हैं। सो अभी सुबह घर से निकलते ही सर आज एक लाइब्रेरी का उद्घाटन था। हाँ बिल्कुल यार, मेरा ये कहते हैं ना कि प्यार में एहसास ज़रूरी है और नौकरी में अवकाश ज़रूरी है। क्या बात। लेकिन पुलिस विभाग में कोई छुट्टी नहीं होती, संडे की भी छुट्टी नहीं रहती। वो तो अभी जाना है ड्यूटी पे। अभी थोड़ा सा काम था, एक दोस्त था उसने लाइब्रेरी खोली थी, क्योंकि अच्छा काम है और बच्चों को शिक्षा से जोड़ने का काम है, बेहतर भविष्य बनाने का काम था, इसलिए मैं भी उस लाइब्रेरी को देखने आ गया था। और जो भी मेरी तरफ से बना तो सलाह दी, और संसाधन जो अगर उपलब्ध होंगे तो वो भी उन्हें मुहैया कराऊंगा। जी सर, ग्रेट। सर जैसे कि आपने अभी बताया कि संडे और छुट्टियां नहीं रहती हैं पुलिस की अगर सर्विस में देखा जाए तो, लेकिन एक एक्सपेक्टेशन तो रहती ही होंगी, आपके पर्सनल काम वगैरह भी रहते ही हैं, तो वो किस तरीके से आप देखते हैं संडे को सर? बहुत सारे एक्सपेक्टेशन रहते हैं, और फैमिली से तो कई बार लड़ाई भी हो जाती है, बोले कहीं घुमाने नहीं ले जा रहे हो जी, और छुट्टी नहीं लेते हो, छुट्टी सबको मिलती है। तो ठीक है, ऐसी व्यस्तता रहती है कि पुलिस विभाग में माइंड सेट बन जाता है कि छुट्टी मांगने से पहले बहुत सारा डर लगने लगता है अधिकारी से, कि लगता है कि छुट्टी क्या करेंगे मांगेंगे, क्योंकि अधिकारी भी क्या करें, उनकी भी वो भी नहीं जाते। हमारे बॉस हैं जो भी एसपी सर हैं, आईजी साहब, वो भी बहुत कम छुट्टी पे जाते हैं। तो इसलिए फिर वो माइंड सेट हो जाता है, हम लोग खुद मांगते ही नहीं है। जब लगता है बहुत ज़रूरी है, इसके बिन नहीं हो सकता, तब हम लोग प्रयास करते हैं। और बात आती है उसकी, तो देखिए क्या ज़िंदगी जीने का अगर व्यक्ति में कला है तो छुट्टी की ज़रूरत नहीं है, इसी में से हो जाता है। अब हमारे पास जैसे कोई काम है तो ऐसा काम तो है नहीं कि दिन भर ऑफिस ही में बैठे रहना है, हमारे पास फील्ड विजिट भी रहती है। जी सर। और फील्ड में आदमी
एंजॉय कर सकता है। ज़िंदगी तो देखो आनंद मिले जिसको कहीं भी मिले तो वो उसके लिए खुशी का पल है, बिना छुट्टी के भी अच्छा लगता है। तो हम एंजॉय करते हैं संडे को, जैसे कहीं का एक काम पे वहीं पर कोई नेचुरली प्लेस है तो वहाँ बढ़िया हम लोग दाल टिक्कड़ ऐसे प्रोग्राम भी हो जाते हैं। और झरने वरने आजकल जैसे बरसात का मौसम है तो बढ़िया झरने भी हैं 2-4 रहते हैं जंगलों में, तो कभी कभार वहाँ भी चले जाते हैं, बढ़िया नहाते भी एंजॉय करते हैं। तो ऐसे काम भी हो जाता है और छुट्टी बिना छुट्टी लिए भी छुट्टी का मज़ा ले लेते हैं। राइट। सर जैसे फैमिली के बारे में आपने बताया था कि फैमिली से झगड़े भी हो जाते हैं, आपका छोटा बच्चा भी है, तो आपने झरने वगैरह के बारे में बताया, या फिर और भी डिफरेंट जगह तो उनको भी लेके जाते हैं आप? जाते हैं पर कम ले जा पाते हैं हम लोग। तो मैंने वही बताया ना कि हम जैसे ड्यूटी पे गए और लगा कि 1 घंटे का टाइम है, अभी कुछ नहीं है, शांति है, कुछ नहीं करना, घर बैठे हैं ऑफिस में, तो चलो घूमाते हैं। तो उस समय फैमिली नहीं जा पाती, फैमिली को ले जाने के लिए अलग से प्लानिंग करनी पड़ती है। तो हो जाता है कभी कभार, ऐसा नहीं कि हर संडे ही काम आ जाते हैं। बहुत से संडे बिल्कुल खाली रहते, कुछ नहीं होता, तो हम लोग चले जाते हैं। आप सर खुश हैं इस जॉब को लेकर, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, लोगों के साथ भी आप बहुत उनका जितना हेल्प बन पड़ता है करते हैं, और इस बिजी शेड्यूल में अपने आप के लिए भी टाइम निकालना एक चैलेंजिंग टास्क हो जाता है। मैं तो बहुत खुश हूँ यार, मेरे को तो फॉरेस्ट गार्ड था, उससे अच्छा डीएसपी बन गया, तो कौन खुश नहीं रहेगा। अच्छा खुश हूँ मैं तो, बढ़िया मेरे को लग रहा है। मेरे को ईश्वर का और मैं संविधान का, सरकार का हमेशा धन्य रहूँगा कि मुझे चुना, इस योग्य काबिल बनाया। क्योंकि हम लोग जहाँ से निकल के आए, जहाँ बिल्कुल अशिक्षित और अनपढ़ परिवार थे हमारे, उसमें से तो मुझे अच्छा लगता है। और हमने इतना देखा ही नहीं था जितना कुछ प्रेम मिल रहा, सम्मान मिल रहा, काम मिल रहा, लोगों को सेवा करने का अवसर मिल रहा। तो ये समझो कि हम उस स्थिति पे थी, कोई बिस्किट खिला दे तो बड़ा खुश होते थे, साइकिल में लिफ्ट मिल जाए तो बड़े खुश होते थे, मतलब वहाँ तक स्कूल तक छोड़ दिया। मोटरसाइकिल तो बहुत बड़ी बात है। हमें कोई जीप वाला बगल में टांग के ले जाए और किराया न ले तो हम इतने खुश होते थे कि अरे आज तो बड़ा मज़ा आ गया। बिल्कुल सर। बस वाले के जैसे 5 रुपए लगते थे अजयगढ़ से गांव जाने के, अगर वो 5 रुपए बचा लिए कैसे भी करके, या उसने नहीं लिए, या कह दिया नहीं है, मान गया, तो हम उसको मानते थे अरे आज तो भगवान है हमारे लिए। तो वो हम आज करते हैं, जब लोगों की छोटी छोटी मदद करते हैं जितना संभव हो सकता है, तो बड़ा अच्छा लगता है कि यार हम वहाँ थे, आज हम यहाँ पहुँच गए, तो मतलब मैं खुश हूँ, तो मैं तो बहुत खुश हूँ। अभी आप देख पा रहे होंगे 2 अलग अलग सिपाही लोग हैं जिनके यूनिफॉर्म में आप बहुत ज़्यादा फ़र्क देख रहे होंगे। एक प्योर खाकी में है और ये पूरा जंगल वाला जो आर्मी वाला स्टाइल होता है उसी में है। तो क्या फ़र्क है? मैं उसमें हूँ जिला पुलिस बल में, ओके, जीडी के पद पर, और ये भैया उसमें है स्पेशल आर्म्ड फोर्स। ओके, सो ये है, मतलब आप पुलिस में नहीं हो? पुलिस में ही हूँ। पुलिस में ही है, मध्य प्रदेश पुलिस का ही भाग है, लेकिन ये विशेष स्पेशल आर्म्ड फोर्स है। जैसे कहीं दंगा वगैरह हो जाता है, या अधिकारियों के सिक्योरिटी गार्ड में, या ज़्यादा पावरफुल है? नहीं, पावरफुल दोनों समान ही है। अच्छा। एसएएफ का गठन 1968 में हुआ था, दस्यु उन्मूलन के लिए। यहाँ पे क्या है कि चंबल में या फिर एमपी में बालाघाट साइड में तो गुंडाओं का या फिर जो दस्यु होते थे उनका बोला वाला बहुत ज़्यादा था, इसलिए इसका गठन किया गया था। ओके। अब तो फ़िलहाल में ऐसा नहीं है, काफ़ी समय परिवर्तन आ गया है, तो अब ऐसा नहीं है। बाकी ये ड्रेस उसी की वजह से पहनते हैं ऐसे अलग से। ओके, सो सैलरी में कोई डिफरेंस है फिर सेम है? नहीं, कोई सैलरी में अंतर नहीं है, हम लोगों को समान भत्ते और सब मिलती हैं। इनकी थाने में ड्यूटी होती है, हमारी बटालियन होती है। ओके, तो भर्ती का जो प्रोसीजर है वो अलग है या सेम है? सेम प्रोसीजर होता है। उसमें क्या है कि जो मार्क्स होते हैं ज़्यादा आते हैं तो उसे डीएफ में रख देते हैं, और कम आते हैं तो एसएएफ में हो जाता है। मतलब कम आते हैं तो आप वाले में आ जाते हैं? हाँ, हमारे वाले में आ जाता है। एक्चुअली बात है, हम जब आए थे, बेसिकली मैं राजस्थान से हूँ, हम जब आए थे हमें पता नहीं था एसएएफ होता क्या है। हम स्पेशल फोर्सों में रहते, इसलिए हमने इसमें वो कर दिया। अच्छा, आप राजस्थान के हो? हाँ। तो इधर अच्छा लग रहा है आपको? हाँ, ड्यूटी कर रहे हैं तो अच्छा ही लग रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। और मतलब दोनों सेम ही है, मतलब कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है? कोई फ़र्क नहीं है। बस ये थाने में रहते हैं और हमारी बटालियन में होते हैं। सो ये बेसिक डिफरेंस था, आई थिंक आप लोगों को जानना ज़रूरी था, ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन। स्टूडेंट 2 का शॉप, वहाँ से भी कुछ मैंने
ऑर्डर किया। स्टूडेंट बुक शॉप, वहाँ से आप मंगा लेते थे तो वो लोग भेज देते हैं घर पे। स्टूडेंट बुक शॉप करके तो मैंने वहीं से वो ऑर्डर किया था पार्सल। स्टूडेंट्स बुक शॉप करके है, उनके पास रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं थी, काफ़ी टेस्ट सीरीज थी अलग अलग, और उन्होंने टाइम पे होम पे डिलीवर भी करा जब मुझे ज़रूरत पड़ी। स्टूडेंट बुक शॉप करके एक है, वहाँ से मैं अपने ऑनलाइन बुक्स वगैरह डिलीवर करा लेती थी। आप घर बैठे मंगवा सकते हैं स्टडी मटेरियल, जो आपको ये नंबर दिख रहा होगा, इस पर कॉल करें। आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। चाहे आपको नोट्स चाहिए हो, बुक्स चाहिए हो, टेस्ट सीरीज चाहिए हो, करंट अफेयर्स चाहिए हो, या फिर जो भी आपको बुक्स या फिर स्टडी मटेरियल रिलेटेड चीज़ें चाहिए, आप कॉल करें इनसे और डिटेल में डिस्कस करके मंगवाएं। कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब तक आपके घर तक पार्सल नहीं पहुंच जाता है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जय हिंद, थैंक यू। जैसे सर FIR करते हैं, तो FIR करने का प्रोसीजर क्या होता है? सबसे पहले तो ये बताइए। FIR करने का प्रोसीजर अभी पुराना जो CRPC थी उसमें धारा 154 में था, और अभी जो BNSS लागू हुई है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, इसकी धारा 173 में है। इस बार 3 प्रावधान आए हैं FIR के। पहला FIR तत्काल आप जैसे ही थाने में सूचना देंगे तो उसके तहत जो थाना प्रभारी है उसका कर्तव्य है कि FIR लिखेगा। हाँ। और FIR का अर्थ होता है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। राइट। आप जैसी पहली बार सूचना दोगे वो लिखी जाएगी, कानून में है, भले ही झूठी दो या गलत दो या सही दो, लिखी जाएगी और उस पर फिर विवेचना होगी, जांच होगी। लेकिन इस बार बहुत अच्छा संशोधन हुआ कानून में। कई बार क्या होता है, लोग झूठी FIR तत्काल लिखा जाते हैं। और शराब पिए था, गिर गया नाले में, थोड़ा सा इधर चोट आई है इधर, वो और किसी का सामने वाले घर वाले का नाम लिखा दिया, या किसी जिससे लड़ाई है उसने मुझे मारा। तो उसमें बड़ी दिक्कत आती। निर्दोष गाँव में CCTV कैमरे भी नहीं लगे होते। अब उसमें 173 में ये एक धारा जोड़ दी है कि अगर पुलिस को लगता है कि ये झूठी है या संदेह है, सही नहीं है, तो 14 दिन का टाइम दिया है, मतलब 14 डेज जांच कर सकता है वो। क्योंकि अभी तक प्रावधान नहीं था ऐसा, तो वो पुलिस मतलब लीगली काम नहीं कर सकती थी। तो यदि FIR नहीं लिखती थी पुलिस तो वो कहीं न कहीं वो पुलिस गलत थी। लेकिन अब पुलिस 14 दिन टाइम ले सकती है जांच करने में उसको कि ये सही है कि गलत है। उसके बाद ही FIR दिन पे FIR 14 दिन के अंदर कर सकती है। और लगता है कि ये NCR है, नॉन कॉग्निजेंट रहती है, उसमें जब लगता है कि ये पुलिस के संज्ञेय लायक नहीं है तो वो असंज्ञेय रिपोर्ट होती है, तो वो उसको भी कायम कर सकते हैं और कोर्ट को भेज सकते हैं। तो एक अच्छा प्रावधान आया है। और एक तीसरी FIR का प्रक्रिया ये जीरो की FIR। जीरो FIR ये होता है जैसे आप यहाँ पर हैं और आपकी घटना बिहार में हुई और आप रहने वाले ग्वालियर के। आप वहाँ से डर के कारण भाग आए या किसी परिस्थिति के कारण भाग आए, या जैसे मान लीजिए ट्रेन में हैं और ट्रेन में आपके साथ कुछ गलत हुई और आपके आके ट्रेन ग्वालियर में रुकी उतरे, तो आप यहाँ पर जीरो की FIR करा सकते हैं। जी सर। वो FIR वैसी ही लिखी जाएगी जैसे वहाँ लिखी जाती थी। और वो अगर स्टेट के अंदर है तो वो ऑनलाइन ट्रांसफ़र हो जाएगी उस थाने को, और अगर अदर स्टेट में है तो वो अभी उसका माध्यम तय नहीं हुआ, लेकिन अभी तक जैसे होता था डाक के माध्यम से प्रिंट होकर उस थाने में और उस राज्य की जिस थाने में जाएगी वहाँ पहुँच जाएगी, और उसके अनुसार पुलिस को विवेचना करनी पड़ेगी। तो ये जीरो FIR हुई। एक और प्रावधान आया E-FIR का। चूँकि क्या रहता है E-FIR, आप जैसे मोटरसाइकिल चोरी हुई, छोटे छोटे क्राइम है, मोबाइल चोरी हो गया, लगता है कि हमें मेडिकल नहीं करवाना, जैसे आप कोई अन्य उसकी ज़रूरत ही नहीं है, मेडिकल कराने की तत्काल ज़रूरत है नहीं है, तो आप उसमें बहुत आसानी से ये FIR कर सकते हैं, ईमेल के माध्यम से भी और अन्य जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है। और पर उसमें एक ये शर्त है कि 3 दिन के अंतर्गत आपको थाने आना पड़ेगा, जिस थाने को आपने E-FIR सूचना दी है, और वहाँ पर आपको साइन करना पड़ेगा, तब वो जाकर एक्सेप्ट होगी, मानी जाएगी। तो FIR को बहुत आसान किया गया नए कानून में, और इसमें मतलब इस तरह से किया गया कि निर्दोष को बचाने के लिए भी पर्याप्त अवसर दिए गए हैं। वरना अभी तक हम लोग देखते थे, मैंने खुद विवेचना है कि एक आदिवासी थे, उनने इतनी उंगली काट ली कुल्हाड़ी से, और उनने 326 की रिपोर्ट लगाई, उसमें SC/ST लगी, बड़ी जांच हुई, विवेचना हुई, लगभग 6 महीने तक। जिसके नाम आ जाते हैं तो 6 महीने तक वो फरार तो रहते ही, परेशान तो रहते ही, भले ही झूठा है। क्योंकि उसे डर लगता है, कोई पुलिस वाला को देखता है वो डर जाता है कि मेरे कोई पकड़ने आया। तो हमने उसमें खारिजी की, लेकिन वो लंबी प्रक्रिया थी, ऐसा कोई प्रावधान है। अब छोटे जो अपराध हैं 3 साल से 7 साल के बीच की सज़ा के, तो उनमें हम जाँच कर सकते हैं। हमें लगेगा कि झूठा है तो हम उस पर एक्शन ले न्याय दिला सकते हैं कि नहीं ये FIR योग नहीं। जैसे किसी के ऊपर अभी स्टूडेंट्स में ज़्यादा रहता है कि तैयारी कर रहे हैं
गलत FIR हो गई या फिर FIR हो गई, क्या हम आगे गवर्नमेंट की तैयारी नहीं कर सकते हैं? तो इसके बारे में सर थोड़ा सा बताएं। ये बिल्कुल सही बोल रहे हो कि ये मेरे सामने हमेशा केस आए हैं। अभी मैं घाटी गाँव सब डिवीज़न में था, तो एक मोहना थाना है, ओके, वहाँ एक लड़का है रावत, हाँ, उनका किसी से विवाद था, ज़मीन का फैमिली विवाद था जी, और उसका एक दिन क्या हुआ, रेलवे में सिलेक्शन हो गया। हाँ, जैसे ही रेलवे का उसे पता चला, गांव वालों को, एक ने ग्वालियर में रहते हुए थाने जाके रिपोर्ट लिखा दी कि मेरे को गाली गलौज की। ओके, मारपीट इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि चिन्ह थे नहीं, मारपीट के निशान थे नहीं, तो गाली गलौज का तो कोई प्रूफ है नहीं है। एक तो गवाही बनाना, आप अपने साथी को बोल दो कि हाँ इसने दी, वो बोल दिया हाँ दी, उन्होंने रिपोर्ट लिखा दी। वो बहुत परेशान हुआ, रोते हुए मेरे पास आया। पुलिस गई तो जो गवाही थे वो भी झूठ बोल रहे थे, बोले हाँ हुआ गाली गलौज की। हम लोगों ने विवेचना की उस पर 2-3 महीने बाद, पर ये हुआ कि 2-3 महीने बाद जब पुलिस के पास और भी तरीके रहते हैं, जब गवाहियों से हम लोगों ने अच्छे टाइट होकर पूछताछ की साक्षियों के सामने, तो उनने भी बयान दिया कि नहीं हमारे सामने ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो उनने कहा था कि ऐसा बोल दो, तो हमने बोल दिया था। ओके, उस आधार पर हमने उसका नाम हटाया था। आज वो नौकरी कर रहा है। एक दिन कहीं मैसेज मैंने पढ़ा था व्हाट्सएप में या कहीं लिखा था उसने, तो बड़ा अच्छा लगा कि यार वो बोले सर मेरे को आप 30 रुपये वेतन मिली पहली बार, और इसका तो वो अच्छा लगा। अभी एक केस यहीं चल रहा है इसी थाने में जी, आपस में फैमिली विवाद था। तो वो लड़का ग्वालियर में पढ़ रहा था, उसका भी नाम लिखा दिया। ओके, तो हम लोग उसमें भी प्रयास कर रहे हैं नाम निकालने का। ओके, ओके, ये ज़्यादा रहता है, लोग खासकर जो रिपोर्ट लिखाने वाले पहले उसका लिखाते हैं जो उनके परिवार में थोड़ा सा पढ़ा लिखा है या जिसमें ज़्यादा संभावना है कुछ अच्छा करने की, हाँ, उसी को पहले लपेटते हैं। यहाँ तो मतलब इतनी ज़्यादा वो हो चुकी है, पता नहीं लोगों की नैतिकता गिर गई है, मैं ये कहूँ। तो सही रिपोर्ट लिखाएं तो पुलिस को भी जांच करने में आसान है, मजा आए और सज़ा भी हो। तो वो क्या गलत लपेट देते हैं, उसका साक्ष्य मिलता नहीं है, कोई एविडेंस होता नहीं। आजकल CCTV बहुत हैं, शहरों में तो लगे ही रहते हैं, गाँव में भी कई जगह लग गए हैं। तो वो CCTV मिल जाता है। दूसरा मोबाइल हर कोई उपयोग करता है, तो CDR से पता चल जाता है। अब जैसे कोई यहाँ हस्तिनापुर में 50 किलोमीटर दूर ग्वालियर में उसकी मोबाइल लोकेशन है, तो ये सिद्ध कर रहा है कि वो यहाँ था ही नहीं। तो ऐसे होता है, पर हम लोग प्रयास करते हैं, हमारे थाने के विवेचक के वो भी प्रयास करते हैं कि निर्दोष को न्याय मिले। सर जैसे कि आज संडे था, तो संडे में आज आपका ज़्यादा काम नहीं रहता ऑफिशियल। आज तो खैर हम आपके ऑफिस भी नहीं गए, तो आज सर आप सुबह सुबह एक उद्घाटन में गए, उसके बाद सर आप अपने थानों का निरीक्षण किया, फिर उसके बाद आपने एक बहुत ही सुंदर जगह पर विज़िट किया। तो सर ओवरऑल इसी तरीके से रहते हैं संडे में वर्किंग, या क्या रहता है सर? बस संडे को तो यही वर्किंग होती है हमारी, जो हफ्ते का विशेष पेंडेंसी उसको क्लियर करना, और कोई स्पेशल टास्क आ गया, कोई त्यौहार है, कोई लॉ एंड ऑर्डर है, तो उस पर जाना ही पड़ता है। और बाकी विजिट का कोई ऐसा नहीं रहता। आज तो आप लोग थे तो उसमें भी देखा है। ओके, लेकिन सर जैसे आप यूनिफॉर्म पहन के ही गए, तो यूनिफॉर्म पहनना आज ज़रूरी नहीं था वैसे? नहीं, अपन जैसे थाना के निरीक्षण के लिए जा रहे हैं और फील्ड पे विजिट के लिए आ रहे हैं, तो यूनिफॉर्म पहनना ज़रूरी है। बिना यूनिफॉर्म के हमारे अधिकारी भी नहीं निकलते और हम लोगों को भी निर्देश है। मान लीजिए हम थाने पे थे या जंगल में थे, कोई घटना हो जाती, कहीं सूचना आती, तो हम फिर वर्दी पहनने थोड़ी यहाँ 50 किलोमीटर दूर आते हैं। तो वो तो हमारी यूनिफॉर्म ही ड्यूटी है। अगर यूनिफॉर्म पहने तो लोग मानेंगे, मैं वर्दी उतार के खड़ा हो जाऊँगा, कोई नहीं पहचानेगा। लोग यही कहेंगे कौन खड़ा है, मजदूर खड़ा है क्या, कोई वैसे लिफ्ट लेने को खड़ा है। तो वो हमारी वैल्यू है, इससे वर्दी से ही पुलिस की वैल्यू है। तो वो हम लोग, ये तो हमारा यूनिफॉर्म तो मतलब यही हमारी पूरी पहचान है। राइट सर। सर स्टूडेंट्स तैयारी करते रहते हैं, कई बार जो उनके रिजल्ट्स की आकांक्षा रहती है वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं, तो इन स्टूडेंट्स में कई बार डिमोटिवेशन जैसी चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं। और कई स्टूडेंट्स तो ऐसे भी हैं कि जो 5-5, 6-6 साल से भी तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम्स की और लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। तो इन स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए, जो 5-6 साल कर रहा है और जो स्टार्टिंग से कर रहा है, 1-8 साल किया, डिमोटिवेशन आ रहा है, और 5-6 साल वालों को क्या चेंजेस करना चाहिए, या फिर बी प्लान पे जाना चाहिए, या फिर तैयारी छोड़ देना चाहिए? देखिए, मेरा ये मानना है कि जो डटा रहा, जो मैदान नहीं छोड़ा, वो जीतता है ज़रूर। और सबसे बड़ी बात है कि गिव अप ना करें, कभी छोड़ें नहीं, प्रयास जारी रखें। और जो कई असफलताओं के बाद भी लगे, उनके लिए बस मैं यही कहता हूं कि तू कर्म कर, वो फल देगा। आज नहीं,
तो कल देगा। उनके पास इज्जत है, शोहरत है, दौलत है, तो क्या हुआ, देखना एक दिन वो तेरी ज़िंदगी बदल देगा। बहुत बढ़िया सर। तो उम्मीद रखें और उम्मीद के साथ साथ नए नवाचार करें, नया आइडिया निकालें, नई क्रिएटिविटी निकालें। दिमाग है इंसान का चलता है बहुत ज़्यादा, और उसको चलाते रहें, वो मेहनत करते रहें, प्रयास करते रहें अपने फील्ड में। कुछ गलतियाँ हुई होंगी इसलिए आप सफल नहीं हुए, क्योंकि मेहनत में मुझे नहीं लगता कि कोई कमी छोड़ता है। तो उन गलतियों को सुधारें और तरीका बदलें, तो सफलता मिलेगी। और कोई बड़ी बात नहीं, परीक्षाएं जो होती हैं यूपीएससी, ये सब किताबें पढ़ना ही है, नकल करना है, मेरा मानना है। किताबों में लिखा है उसको अपन को जाके एग्ज़ाम सेंटर में कॉपी में उत्तर पुस्तिका में उतार देना है। तो ये कोई इतना बड़ा काम नहीं है। वो जो सोचे जो किताबें लिखते हैं वो कितना बड़ा काम नहीं करते होंगे। जो उपन्यास लिखते हैं, जो विज्ञान में रिसर्च करते हैं, सर्च करते हैं, 1000 बार प्रोजेक्ट फेल होता है, फिर तैयार करते हैं, तो वो सोचिए कितना बड़ा काम नहीं होता होगा। हमें तो क्या करना है, वही कोई का लिखा हुआ नोट्स, किसी की लिखी हुई किताब ही तो पढ़ना है। तो उतना टफ काम नहीं है, आसान काम है, प्रयास करें, सफलता मिलेगी। ओके, सो थैंक यू सो मच सर फॉर योर लवली मैसेज। सो फ्रेंड्स, आज आपने देखा कि हमने सर के साथ वीडियो बनाया और आर्डिना लाइव टाइप और इसमें एक्टिविटीज़ को कवर करने की कोशिश करी है। ऑल्दो आज ऑफिशियल डे नहीं था सर का, फिर भी सर ने काफ़ी वर्क किया और काफ़ी चीज़ों को हमने इस वीडियो के माध्यम से दिखाया, और साथ ही साथ कुछ ऐसे जनरल क्वेश्चंस भी डिस्कस किए जो कि डायरेक्टली आपको हेल्प कर सकते हैं आपके, जैसे कि कुछ कानून से रिलेटेड भी बातें हुई हैं जो कि डेफिनेटली आपको कानून को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करेंगी। सो आई होप वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें। जय हिंद।